Hello everyone, welcome to the FIDIAS Academy. We are here today again with PYQ session. हमने 3 PYQ सेशन अटेंड कर लिए हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो हमारे सीटेट का पार्ट भी है, केवीएस का पार्ट भी है और DSSB का पार्ट भी है. आज हम PYQ सेशन 4 पे हैं. I am Srishti Arora, your mentor for English. So let's start. So we are here again with comprehension passage. Read the passage given below and answer the following questions. Sriram Lagu was acting in a play staged at Ambarnath Gandhi School. We had managed to get the tickets for the play. You know, we had managed आपको यहाँ क्या शो कर रहा है? It means यहाँ जो narrator है वो आपको यहाँ पर एक अपनी स्टोरी बता रहा है. श्रीराम लागू, इट इज द नेम ऑफ मे बी सम पर्सन जो एक्ट करने वाला था प्ले में, वॉज एक्टिंग इन अ प्ले जो अंबरनाथ गांधी स्कूल में होने वाला था. सो वी हैड मीन्स यहाँ पर बेसिकली 2 या 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने मैनेज किया किसी तरह. दे हैव मैनेज द टिकट्स टू फॉर द प्ले आफ्टर मच रनिंग अराउंड. दैट यू ऑल नो. कभी भी कोई लाइव इवेंट होता है या हमारे पास कोई भी जाना माना म्यूजिशियन या एनी सिंगर या डांसर आता है तो उसके टिकट्स के लिए हमें रशिंग करना ही पड़ता है. वी हैव टू रश फॉर द सेम. सो दे हैड मैनेज्ड, उन्होंने मैनेज किया किसी अकॉर्डिंग टू गेट द टिकट्स फॉर दैट प्ले. नाउ वी लेफ्ट द हॉस्टल क्वाइटली आफ्टर ईटिंग डिनर इन द मेस. व्हाट इज दिस शोइंग? कि यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं इधर भी बॉयज है और गर्ल्स है. whosoever is talking here, either boys or girls, they are the members of the hostel. वो हॉस्टल में रहते हैं और they had managed, किसी तरह उन्होंने मैनेज किया. quietly they had dinner, उन्होंने डिनर लिया. the play started at 9:30 p.m. जो प्ले का टाइम था वो 9:30 था and it was already 9:15 p.m. ऑलरेडी 9:15 हो चुके थे. पाटिल एंड आई, अब यहाँ पर पाटिल एंड आई ये हमारे दो प्रोनाउंस हैं और इन्होंने ये शो कर दिया जो हमारा वी यूज हुआ है. इट मीन्स यहाँ पर 2 मेंबर्स हैं, 2 लोग हैं. वर रशिंग अलोंग द रोड टू द स्टेशन, रोड की तरफ से वो स्टेशन पे जा रहे थे. सडनली वी सो, अचानक, सडनली वी सो उपाध्याय जी कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब इन्होंने एक वर्ड यूज करा है उपाध्याय जी. वी आर नॉट अवेयर. उपाध्याय जी वो वहां पर किसी स्टूडेंट को बोलते थे या अपने टीचर को बोलते थे. लेट वी सी, जैसे जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे वी विल गेट टू नो. ही हैड सीन अस, उन्होंने हमें देख लिया था. महर्षि वेयर आर यू ऑफ टू एट दिस टाइम. अब उपाध्याय जी ने पूछा है तो एक का नाम तो पाटिल था, दूसरे का नाम हमें यहां से पता चल गया क्या था, महर्षि. वेयर आर यू ऑफ टू, ऑफ टू मीन्स कहां पर जा रहे हो. ही सेड रिप्रोविंगली, रिप्रोविंगली का मीनिंग होता है अमेज्ड वे में, नेगेटिवली, इन अमेज्ड वे. मे बी ही वॉज द टीचर और उन्होंने देखा कि बच्चे हॉस्टल से बाहर कहीं जा रहे हैं. इस टाइम नाइट का टाइम था. एट 9:30 9:15 दे वर गोइंग. सो द वर्ड इज रिप्रोविंगली. सो रिप्रोविंगली मीन्स नेगेटिवली. He had asked in amazed way कि कहां पर जा रहे हो. We looked at each other face, हम दोनों ने एक दूसरे के फेस को देखा. Suddenly पाटिल spoke up, sir. Suddenly जो दो थे महर्षि और पाटिल, पाटिल ने बोला सर I have a headache. We are going to the station to have some tea and coffee. टी और कॉफी. तो ना उन्होंने बोला कि मेरे सर में दर्द था, आई हैव हेडेक, सो वी आर गोइंग, हम स्टेशन पे जा रहे हैं कुछ टी और कॉफी के लिए. वी विल बी बैक राइट आफ्टर ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी और कॉफी. Why don't you get tea and coffee in the mess? Now यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, उपाध्याय जी पूछ रहे हैं कि why don't you get tea and coffee in the mess? तुम लोग स्टेशन पे जा रहे हो टी और कॉफी के लिए बिकॉज पाटिल को हेडेक है, तो क्यों ना तुमने वो टी और कॉफी मेस में क्यों नहीं ली. वी डू सो बट टुडे देयर वाज नॉट एनी मिल्क इन द मेस. बट पाटिल ने अब यहाँ पर सर को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सर वी डू, हम गए थे मेस में बट देयर वाज नॉट एनी मिल्क. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टेशन, इसीलिए हम क्या स्टेशन पे जा रहे हैं. पाटिल इम्प्रोवाइज्ड. नाउ देयर इज वन मोर वर्ड, improvised. What is improvised? Improvised means managed.
ऑल ऑफ सडन यू हैव प्लान टू गो समवेयर, हमने कहीं जाने का प्लान किया है और हमने वो बात अपने टीचर को नहीं बताई. ऑल ऑफ सडन टीचर पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं. सो आप मैनेज करते हैं किसी तरह अनप्लान्ड बात को बताने के लिए, क्योंकि आप प्रिपेयर ही नहीं होते कि आपके साथ ये सिचुएशन भी हो सकती है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप पकड़े जाएंगे. उपाध्याय सेड कम विद मी. नाउ जो उपाध्याय जी थे उन्होंने कहा कम विद मी, मेरे साथ चलो. आई विल गेट यू सम कॉफी, मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ. ही ब्रॉट अस टू हिज होम. उपाध्याय जी उन्हें कहाँ ले आए? होम पे, अपने घर. द टिकट्स फॉर द प्ले वर स्क्विर्मिंग. स्क्विर्विम, that is squirming. The meaning of squirming is uncomfortable. What is uncomfortable? Uncomfortable means whenever we are so nervous because they had tickets in their pocket. उनकी पॉकेट में टिकट थी एंड दे वर नॉट अवेयर कि वो ऐसे पकड़े जाएंगे. इट मे पॉसिबल कि अगर वो मैनेज ना करता, इम्प्रोवाइज ना करता पाटिल, तो सच भी बोल सकते थे. सो अकॉर्डिंग टू देम द टिकट्स वर स्क्विर्मिंग इन आवर पॉकेट्स. अब टिकट्स अपने आप तो वहां पर अनकंफर्टेबल फील नहीं करा सकती. इफ दे थिंक अबाउट द सेम, वो सोचेंगे तभी तो उनको फील होगा कि यस. तो अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने ये एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है टिकट्स को. इन केस आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑल्दो ये कॉन्वर्सेशन है, तो दे हैव गिवन स्क्विर्मिंग. एक टिकट को उन्होंने एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है. इन आवर पॉकेट्स वी कुड नॉट वर्क आउट, हम कुछ भी नहीं कर सकते हाउ टू गेट हिम ऑफ आवर बैग्स, बिकॉज अब वो कोई बहाना नहीं लगा सकते थे. उन्होंने बहाना लगाया था कि लेट वी गो टू द स्टेशन, हम स्टेशन जा रहे हैं टी और कॉफी के लिए. अब उपाध्याय जी तो उन्हें घर ले आए. सो नाउ दे वर थिंकिंग, वो नर्वस थे. वो किस लिए नर्वस थे? क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पॉकेट में टिकट्स है. उपाध्याय जी अवेयर नहीं थे. आफ्टर सिटिंग अस इन द ड्रॉइंग रूम, he asked his wife to make the coffee and sat on the sofa across from us. Now they have come up their home. उपाध्याय जी के घर आ जाते हैं. So they managed, उन्होंने वो अपनी वाइफ को कहते हैं to make some coffee. As soon as Mrs. Upadhyay, now she is the wife of Mr. Upadhyay, entered the kitchen, I got up. मैं उठता हूँ और कहता हूँ अम्मा जी, वार्डन साहिब. अब यहाँ पर वार्डन साहिब का मीनिंग क्या है? जो उपाध्याय जी है वो हॉस्टल के वार्डन है. is bothering you unnecessarily. Bothering you means परेशान कर रहे हैं बिना वजह के ही. I will make the coffee. लाओ मैं कॉफी बना देता हूँ. She was pleased to see me. Maharishi, you go sit. I will make it. She was pleased. वो बहुत खुश थी मुझे देखकर, बट उन्होंने मुझे क्या कहा? अब ये सब बातें कौन बोलता है उनको? महर्षि बोलता है. सो महर्षि ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? You go sit. I'll make it. तुम जाओ और बैठ जाओ. I'll make it. मैं बना दूंगी. I went up to her and whispered. मैं चुपचाप उनके पास गया और whispered, बड़बड़ाया. अम्मा जी, both of us were going to the गांधी स्कूल. हम दोनों, मैं और पाटिल, गांधी स्कूल जा रहे थे to see a play. वार्डन साहिब waylaid. Waylaid means interrupted, stopped, रास्ता रोकना. So they waylaid us and brought us here. और हमें brought us here, और हमें यहाँ ले आए. See, here are the tickets, but he doesn't know anything. Now he was so nervous, he has shown the tickets to Mrs. Upadhyay. उन्होंने Mrs. उपाध्याय को टिकट दिखाई और कहा but he doesn't know anything. उपाध्याय जी इस बारे में कुछ नहीं जानते, बट हम कहीं जा रहे थे. All of a sudden he has come up and interrupted us, और उन्होंने हमें रोक लिया. अम्मा जी examined me from head to toe. I see. Is it a good play? अब आप कोई अपना सीक्रेट किसी को बता रहे हो एंड ऑल ऑफ द पर्सन यू नो, द पर्सन बिलोंग्स टू दैट वन. अम्मा जी बिलोंग करती थी मिस्टर उपाध्याय से, और महर्षि कह रहे हैं कि ये बात मिस्टर उपाध्याय वार्डन साहिब को नहीं पता. सो प्लीज, तो वो उसको हेड टू टो देखती है बिकॉज शी नोज. अब उसको पता चल जाता है कि ये बहुत नर्वस है. आई सी. इज इट अ गुड प्ले? ना वो सरकास्टिक पूछते क्या वो एक अच्छा प्ले है? I said, Amma ji, it is very good. Then why don't you go? She said with a laugh. So वो कहते हैं अम्मा जी it is a very good play. तो अम्मा जी उसको हंसते हुए मजाक उड़ा के कहती है with a laugh,
हाउ कैन वी गो, देन व्हाई डोंट यू गो, तुम जाते क्यों नहीं? सो हाउ कैन वी गो, वार्डन साहेब वॉन्ट गिव अस परमिशन। अब वो बड़बड़ाया, कैसे जा सकते हैं, वार्डन साहब तो हमें परमिशन ही नहीं देंगे। शी केम इनटू द ड्राइंग रूम, लिसन व्हाट काइंड ऑफ वार्डन आर यू। वो ड्राइंग रूम में आते हैं और उसको बोलते हैं, सी व्हाट काइंड ऑफ वार्डन आर यू, अपने हस्बैंड मिस्टर उपाध्याय को कहते हैं, व्हाई डोंट यू लेट द चिल्ड्रन गो एंड हैव सम फन, क्यों नहीं तुम इन बच्चों को जाने देते, एंड लेट्स हैव सम फन, कुछ फन करने के लिए, गो महर्षि बट डोंट बी टू लेट। देन दोनों ही वहां से परमिशन दे देते हैं, गो महर्षि एंड डोंट बी टू लेट। यू नो दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सीटेट 2024. So let's see, they can give us the comprehension in conversation way, and if you can see how long the comprehension is. अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे so it will help you up कि आप पूरा उसका मीनिंग इजीली समझ सकते हैं, then you can easily answer to any question. So let's proceed. Mr. Upadhyay professional role in the institution was, now Mr. Warden, Mr. जो उपाध्याय थे वो क्या थे प्रोफेशनली, व्हाट वाज हिज डेजिग्नेशन, क्या पोजीशन थी उनकी, क्या वो एक टीचर थे, क्या वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्या वो एक हॉस्टल वार्डन थे, क्या वो एक प्रिंसिपल थे? सो लेट मी नो व्हाट वाज ही। इट इज क्लियरली शोन हियर, यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाया गया है वार्डन सर, इट वार्डन साहिब, सो इट मींस ही वाज द हॉस्टल warden. Let's move to next. We had managed identify the tense of the underlined expression. This is the underlined expression. The tenses are past indefinite, present continuous, present perfect, past perfect. अर्लियर टाइम में अगर आपने टेंसेस के रूल पढ़े हैं तो दिस इज वर्ब सेकेंड फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज MR प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्रेजेंट परफेक्ट इज हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट इज had, verb third form. So now if you can read the sentence, अगर आप sentence पढ़ते हैं, so what is in the sentence, we had managed, you can see had is the verb here, in past perfect had is the helping verb here, auxiliary verb with verb third form, managed. It is the third form of manage, managed. So this is the right answer only. Hope you have done this question correct. Let's move to next. How did Mr. Upadhyay receive the boys at home? Mrs. Upadhyay जो थी उन्होंने कैसे बॉयज को कैसे रिसीव, कैसे उनका वेलकम किया था? She received them coldly. coldly coldly क्या होता है? Not in positive way. She was displeased. Displeased होता है not happy. She was not happy with her husband कि why have you taken these two students. She welcomed them. उनका welcome किया. She was unhappy. Maybe she has made faces according to them कि she was unhappy when they have seen कि दोनों बच्चे घर पे आए हैं. So yes, what as per you is correct. Clearly shown here when he showed she was pleased to see me. So it means displeased word तो आ ही नहीं सकता. And she received them coldly is also incorrect. She welcomed them. It is appropriate. Which of the following statements is true, false? Now there are two statements. We have two statements. Either one is true, one is false. Either both are true, either both are false. Let's see what is the right one. The boys had purchased the tickets in advance. Yes. 9:30 का शो था. 9:15 पे they were rushing out the hostel, and when their teacher Upadhyay ji has taken them up to his house, the tickets were already with them. So that is absolutely right कि उन्होंने tickets तो advance में ही ली थी. Mrs. Upadhyay supported the boys in their endeavor. क्या Mrs. जो उपाध्याय थे उन्होंने उनके
एंडेवर, हैप्पीनेस जो थी, उनकी एक्साइटमेंट थी, उसमें उनको सपोर्ट किया था? यस. व्हाई डोंट यू लेट द चिल्ड्रन गो एंड हैव सम फन? ये बात मिसेस उपाध्याय ने ही मिस्टर उपाध्याय को, उन दोनों बच्चों को सपोर्ट करते हुए कही थी. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. A is true, B is false. B is true, A is false. They both are true. So this is the suitable answer for the same. Choose the expression similar in meaning. यहाँ पर word है similar. Its meaning is same. The word is improvised. Whenever I was telling you the words, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो हमारे पास यहाँ दो words आए थे. एक था हमारे पास reprovingly, which means negatively, in amazed way, and that is improvised, surprised, because he was surprised कि बच्चे 9:30 पे इस टाइम कहाँ जा रहे हैं. Negatively he asked. And here unplanned पे अनप्लैंड बात थी, उसको नहीं पता था सर क्या पूछेंगे, बट उसने उस बात का मीनिंग बना लिया कि हम स्टेशन पे जा रहे हैं चाय पीने. सो उसने डिक्लेयर कुछ नहीं किया था. शाउट, चिल्लाया तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर चिल्लाता तो ऑब्वियसली दे रश्ड, आप भाग जाते. टू टेल द ट्रुथ, सच भी नहीं बोला था, क्योंकि सच तो उन्होंने मिसेस उपाध्याय को बताया था, वो भी महर्षि ने. टू मेक इट अप का मतलब होता है बात बनाना. तो यस, दे मेक इट अप, दे इम्प्रोवाइज्ड, उसने किसी तरह से बात बना ली थी. दिस इज द राइट मीनिंग फॉर इम्प्रोवाइज्ड. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. Why were the boys sneaking away from the hostel? Sneaking मतलब भाग रहे थे. Why were the boys sneaking away from the hostel? To have a stroll. Stroll होता है random move करना, जब हमारा कोई मोटिव नहीं होता. स्ट्रॉलिंग, ऐसे ही इधर उधर घूमना. वी आर नॉट गोइंग समवेयर विद द पर्पस, हम बिना पर्पस के लिए कहीं पर भी घूमने जा रहे होते हैं. टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलना. टू वॉच अ मूवी, मूवी देखने जाना. टू सी अ प्ले, या प्ले देखने जाना. यस, they managed the ticket for the play. This is the first line of the stanza only. Shriram Lagu was acting in a play at stage at Ambernath Gandhi School, and they managed to get the tickets. So the right answer is to see a play. Again, the same question, the statements. We have two statements. Which of the following statements is true or false? दोबारा से हमारे पास दो स्टेटमेंट आ चुकी है. दोनों स्टेटमेंट्स में से या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी, या एक ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी, या एक फॉल्स होगी दूसरी ट्रू होगी. लेट्स सी. मिस्टर उपाध्याय मेट द बॉयज इनसाइड द हॉस्टल. नो, अगर वो इनसाइड द हॉस्टल मिलते तो वो कोई क्वेश्चन ही नहीं करते. इट इज टोटली फॉल्स. द बॉयज वर ऑलरेडी गेटिंग लेट फॉर द प्ले. यस, बिकॉज पहली लाइन में शो किया 9:15 पे वो निकले, एंड दे हैड प्ले एट 9:30. दैट इज ट्रू. सो नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू. सो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स. कई स्टूडेंट्स को बिना रीड करे ऐसे दिखेंगे ये पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, बट दे हैव गिवन इट इन रॉन्ग वे. B is true, A is false. This is the right answer for the given statements. Hope अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, because we have solved, this is PYQ session 4. We have already solved 4 comprehension passage. हर comprehension में एक नया एक्सपीरियंस था. ये comprehension conversation based था, एक प्ले था जिसमें एक conversation चल रही थी. Last 2 comprehensions we have done on the basis of poems. एक comprehension हमने किया on the basis of prose. So let's move daily with the another comprehension passage. इससे हमें हमारी speed भी पता चलती है कि जब हम पहला comprehension solve करते हैं तो हम कितना time लेते हैं, और धीरे धीरे जब हम day by day gradually when we solve more and more questions, so हमारी speed थोड़ी जल्दी होने लग जाती है और we take less time. So let's see today in how much time we will complete this comprehension. This is the question. What did, sixth question, what did Mr. Upadhyay do after hearing the boys? Mr. Upadhyay ने क्या किया जैसे ही उन्होंने बच्चों की बातें सुनी? When Mrs. Upadhyay
और यहाँ पर मिसेस उपाध्याय ने कहा लिसन व्हाट काइंड ऑफ वार्डन आर यू, व्हाई डोंट यू लेट द चिल्ड्रन गो। तो इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, ही टॉक टू देम, उनसे बात की और वॉकड अवे चले गए। ही टुक देम फॉर कॉफी, he did not react at all, he allowed them to go। see, अब इन्होंने यहाँ एक कंफ्यूजन दे दी है, यहाँ पर उन्होंने दिया है what did मिस्टर उपाध्याय do after hearing the boys। अब यहाँ पर कई बच्चे इसके बेसिस पर इसका आंसर देंगे अकॉर्डिंग टू यू कि वो यहाँ से चले गए देखने, दिस इज करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि what did मिस्टर उपाध्याय do after hearing the boys, बट यहां पर बॉयज ने तो कुछ भी नहीं कहा। इस पूरी कॉन्वर्सेशन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो यहां पर जो ये स्टेटमेंट दी है ये मिसेस उपाध्याय ने दी है, और यहां पर हमसे बात पूछी जा रही है कि उन्होंने कैसा रिएक्ट किया था व्हेन ही हर्ड द बॉयज। जब उन्होंने पाटिल की बात सुनी थी, जब पाटिल ने कहा था वी हैव हेडेक, आई हैव हेडेक, मुझे हेडेक है और हम स्टेशन जा रहे हैं जस्ट टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी। सो उन्होंने तब क्या रिएक्ट किया था, नो ही डिडंट वॉक अवे, ऐसा भी नहीं था ही डिडंट रिएक्ट, उन्होंने तो रिएक्ट किया था, कहां जा रहे हो। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट, सो दिस इज द राइट आंसर, ही टुक देम होम फॉर कॉफी। सो यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यहाँ पर वो सेंटेंस को क्वेश्चन को चेंज करके भी दे सकता था, हियरिंग मिसेस उपाध्याय। अगर यहाँ हियरिंग मिसेस उपाध्याय होता तो इसका आंसर ही अलाउड देम टू गो होता, बट यहाँ पर बॉयज की बात हो रही है तो बॉयज ने जब मिस्टर उपाध्याय को कुछ बताया देन ही टुक देम होम फॉर कॉफी, वो उन्हें घर ले आए कॉफी के लिए। Okay, the next question. The tickets for the play were squirming in our pockets. जो tickets थी play की वो wriggle जगल कर रही थी, हिल रही थी in our pockets हमारी पॉकेट में। सी, कल ही मैंने आपको बताया था, अब जिन बच्चों ने कल की क्लास ली होगी they understood the same। अभी तक हमसे पूछा जा रहा था फिगर ऑफ स्पीच। आई टोल्ड यू, मैंने आपको कल के ही सेशन में बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच का दूसरा नाम लिटरेरी डिवाइस होता है, और आज के कॉम्प्रिहेंशन में वो हमारे पास आ गया। व्हाट लिटरेरी डिवाइस, इट इज सेम एज फिगर ऑफ स्पीच, इट इज द सिमिलर नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, has been used in the underlined expression। So the expression is not underlined, let me underline it up। In our pockets, were squirming in our pockets। So now you tell again the four। Yesterday I told you of the meaning, कल ही मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था कि इसका मीनिंग क्या है। Let's start from personification। नॉन ह्यूमन में ह्यूमन क्वालिटीज, ओके। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन शायद हमने नहीं डिस्कस किया, लेट मी एक्सप्लेन इट अप। ऑक्सीमोरन अपोजिट, कल ही बताया था मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम फायर एंड आइस। सिमिली कंपैरिजन। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अप alliteration। We have seen a new word, new literary device today, that is alliteration. That is not repetition. Repetition means repeated the same word or same line, but here is alliteration। So here she saw seashells near the sea। So first जो लेटर होता है हमारा, फर्स्ट लेटर का रिपीट होना, जो हमारा फर्स्ट लेटर है वर्ड का,
if it is repeating repeatedly the same sound, she, sir, saw, sir, see, sir, shall, sir. Whenever the sound is repeating, जब भी हमारी first sound जो होती है, it repeats. यहाँ पर कोई word नहीं repeat हो रहा, यहाँ पर सिर्फ first letter की sound repeat हो रही है. That is alliteration. It is not mandatory कि किसी भी sentence में alliteration के लिए हमारे पास बहुत सारे words होने चाहिए. No, हमारे पास 2 ही words हैं. That is also important. तो यहाँ GG. So if 2 words are only repeating, blowing beans. So if 2 letters are only repeating, then it is also alliteration. कोई भी पहली 2 words का first letter जो है वो repeat हो रहा है, it means it is alliteration. It can be in the starting of the sentence, it can be in mid of the sentence, it can be at the end of the sentence as well. So if you have read, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था personification. मैंने आपको अभी जब ये conversation समझाया था, then I also told you up, मैंने आपको तब भी बताया था कि यहाँ पर हम tickets को एक human quality दे रहे हैं कि tickets जो है they were squirming in our pockets, मतलब they were nervous. जो tickets थी वो nervous थी और वो uncomfortable feel कर रही थी. आप देखिए यहाँ सब्जेक्ट टिकट्स है, तो इट मींस टिकट्स की बात हुई है. जो टिकट्स थी, द टिकट्स फॉर द प्ले वाज स्क्विर्मिंग. जो टिकट्स थी वो नर्वस फील कर रही थी पॉकेट में, एंड दे वर जिगलिंग, दे वर रिगलिंग, अंदर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी. सो ऑब्वियसली नॉट, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, अ पीस ऑफ पेपर. सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. So now this, the last question of this PYQ, mother tongue based multilingualism advocates that. ये एक स्किल होती है MTBM. What's that? इसका मतलब क्या है? All children, सभी बच्चे अपनी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से स्टार्ट करते हैं और होम लैंग्वेज से, दोनों लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं. सभी चिल्ड्रन स्टडी करते हैं हिंदी एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज. द चाइल्ड, द any student or any child, the one who is living in another country and उनकी वहां पर मदर टंग जो है वो इंग्लिश है, तो how can he start it with हिंदी? All children begin their schooling in their mother tongue. जो सभी बच्चे हैं वो अपनी मदर टंग में अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं और होम लैंग्वेज. All children begin their schooling in the language of the state. सभी बच्चे जो स्टेट की लैंग्वेज होते हैं. अब I have given you example as well. KVS के कई बच्चे भी होते हैं, वो एक स्टेट में जाके रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, वो स्टेट की लैंग्वेज नहीं बोलेंगे. एंड व्हाट डज इट मीन? बच्चे का जो इनिशियल स्कूल होता है वो उसका घर होता है, वो होम होता है. और होम में ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें बच्चे के साथ मदर टंग, घर की भाषा ही बोली जाती है, होम लैंग्वेज ही बोली जाती है. सो इट इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द स्टूडेंट. सो इट मींस ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग. तो कोई भी बच्चा स्कूल जाएगा, उसको पहले से बेसिक इनिशियल जो उसने स्कूलिंग अपने घर पे की है, उसको अपनी वो होम लैंग्वेज का पता होगा. सो दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस. होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. Today we have done 7 questions related to comprehension and one is on the basis of another one that is related to skill or pedagogy. So please mark yourself how many questions have you understood and how much of this you have learned the same. How many marks you have graded yourself from the given 8 questions. Thank you for joining the session. Thank you everyone.